हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा मस्कीटोज़ के ऊपर है और स्पेशली जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड हम किसको कहते हैं? जब हम किसी के जेनेटिक मटेरियल्स यानी उसके डीएनए या उसके आरएनए के साथ कुछ चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़ की बात हो रही है और डब्ल्यूएचओ ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं यानी ये जो जीएमएम्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़, इनकी ब्रीडिंग कैसे करवानी है और वेरियस अदर गाइडलाइंस इनके यूज़ पे, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़ हैं, इनको अलग अलग देशों में बहुत जगह यूज़ किया गया है मस्कीटो पे कंट्रोल पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया है, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन भी एक कंट्री पे रहता है। तो अगर हम, वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सिवाय जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़ को भी यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे इसको यूज़ किया गया वहाँ पे देखा गया 90% पॉपुलेशन पे मस्कीटो की फ़र्क पड़ता है, और केसेस के जो केसेस आते हैं डेंगू मलेरिया के, उनके पे भी वो भी डिक्लाइन होते हैं, वो भी कम होते हैं। जैसे कि ब्राज़ील में इसको यूज़ किया गया, आगे और भी देश बताऊँगी जहाँ जहाँ इसको यूज़ किया गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले डब्ल्यूएचओ की यहाँ पे बात सुनते हैं कि नई जो गाइडेंस है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, यानी हम स्टैंडर्ड्स, अब चाहे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़ को पहले भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड या गाइडलाइन या कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है। डूज़ एंड डोंट्स कुछ भी सेट नहीं था, तो जिसको जैसे मनाता था उसको वैसे यूज़ करा था, जैसा जिस देश का जो भी प्रोसीडियर था। लेकिन अब फ्यूचर रिसर्च को लेकर इनको और ज़्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है, और उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जिस तरह से बीमारियां, मैंने आपको एक दो गिनी, बट यहाँ पे जिका का नाम मैं भूल गई थी, तो आप देख सकते हैं जिका डिजीज़ भी, जिका वायरस भी, मिलियंस ऑफ लोग जो है, मिलियंस ऑफ पीपल इससे इफ़ेक्ट होते हैं। 4 लाख हर साल लोगों की जान मलेरिया से ही जाती है, तो काफ़ी ही डेंजरस है एक छोटा सा मच्छर आपके लिए और हमारे लिए। लेकिन जीएमएम्स को यूज़ करने से हमको लगा ये तरीका सेफ़ भी है, इफ़ेक्टिव भी है, अफोर्डेबल भी है, और हम इनको आगे भी यूज़ कर सकते हैं। इनको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इससे जो इकोनॉमिक बर्डन है, हेल्थ बर्डन है, सोशल बर्डन है, वो कंट्रीज़ पे कम होगा। तो इसलिए गाइडेंस का जो फ्रेमवर्क है कि किस तरह से टेस्टिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़ की होनी चाहिए, इसको डेवलप किया जाएगा। डेवलप कौन करेगा? पार्टनरशिप विद टीडीआर। टीडीआर क्या है मैं आपको आगे अलग से स्लाइड में भी बताऊंगी। टीडीआर, द स्पेशल प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन ट्रॉपिकल डिजीजेस, और उसके बाद द जीन कन्वीन ग्लोबल कोलैबोरेटिव। तो ये दो, इनके बीच में पार्टनरशिप करके ये लोग फ्रेमवर्क जो है वो सेट करेंगे। और ये सब जो है किसका इनिशिएटिव है? एनआईएच का। एनआईएच क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ। तो आप याद रख सकते हैं टीडीआर, और दूसरा जीन कन्वीन ग्लोबल कोलैबोरेटिव। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब जो भी करंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ हो रही हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो बनाने के लिए, वो पार्शियली इफ़ेक्टिव हैं, और उसके बाद जो हम दूसरी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं वो भी पार्शियली इफेक्टिव हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है दोनों को साथ में यूज़ किया जाएगा तो बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो नॉर्मल हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, और उसको हम मिक्स करेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड मस्कीटोज़ के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेज़ जो हैं वेक्टर कंट्रोल में, उनको ढूंढना ज़रूर इंपॉर्टेंट है, उनको डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। रिसर्च ये बताती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़ जो हैं ये पावरफुल हो सकते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, और अभी तक जितने भी इंटरवेंशंस, जो भी तरीके हमारे पास हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़ आप हर जगह यूज़ करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। तो इसलिए अपडेट किया जा रहा है गाइडेंस फ्रेमवर्क को। अब इस फ्रेमवर्क में क्या देखने की बात की जा रही है? 4 चीज़ों को यहाँ पे मेनली इन्होंने ध्यान दिया कि स्टैंडर्ड्स किसको देख के बनाए जाएंगे, कि जो भी मेथड्स हैं, यहाँ पहले मैं रीड आउट करती हूँ इसको। मेथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़ फॉर ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जब भी हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंट पे, उसका क्या असर पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे, ये हमको पता होना चाहिए। इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए, तो इसमें ये चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं। उसके बाद
सेफ्टी कितनी है, एफिकेसी कितनी है, हर चीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया जाना चाहिए और उस बेस पे इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज। ये WHO बोल रहा है कि जो भी स्ट्रैटेजीज हम बनाएं उनमें से मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं, रिस्क असेसमेंट भी करना चाहिए और लोग इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, उनका क्या रोल रहेगा, ये सब डिसाइड किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए वैसे तो हमने अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज डेवलप किए हैं और हम उनको यूं ही इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि हाँ बेनिफिट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका क्या होगा उस पर हमने स्टडी नहीं की। तो वो इनका कहने का मतलब है उस पर होनी चाहिए और क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए इन प्रोजेक्ट्स के लिए कि इसका टेस्टिंग फेज़ कब शुरू होगा, नेक्स्ट टेस्टिंग फेज़ में हम इसको कब डालेंगे। तो यानी हर छोटी छोटी डिटेल का इस फील्ड में ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कोलैबोरेशन किसके बीच में है, जीन कन्वीन ग्लोबल कोलैबोरेटिव और TDR। जीन कन्वीन ग्लोबल कोलैबोरेटिव क्या है, ये एक इनिशिएटिव है फाउंडेशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, NIH का, जब बेस्ट प्रैक्टिसेस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की जाती है। जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड चीज़ें हम बनाते हैं बायो कंट्रोल के लिए, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, उस पर ये ध्यान देता है। और जीन कन्वीन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी देता है, एडवाइस भी देता है, ट्रेन करता है लोगों को और कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च में, जितनी भी आपकी जीन ड्रिवन रिसर्चेज होती हैं या जेनेटिक बायो कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उसमें जीन कन्वीन ग्लोबल कोलैबोरेटिव का हाथ रहता है। दूसरा मैंने बताया था आपको TDR, ये भी एक ग्लोबल प्रोग्राम है साइंटिफिक कोलैबोरेशन का। यहाँ पे भी सपोर्ट की जाती है, एफर्ट्स जो हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ उनको दूर करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि हम गरीबी को दूर कर पाएँ। और इसको स्पॉन्सर कौन करता है, को स्पॉन्सर्ड बाय यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, उसके बाद UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप इन दोनों का नाम याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो की। अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे एडिस इजिप्टी की, क्योंकि अभी तक जेनेटिक मॉडिफिकेशंस जो भी हैं वो एडिस इजिप्टी में की गई हैं और देखा गया इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये वो मॉस्किटो का स्पीशीज़ है जो वायरसेस स्प्रेड करता है, जैसे कि डेंगू, जिका, चिकनगुनिया, और ये बहुत कॉमन है, हर पूरी दुनिया में बहुत फैला हुआ है। इसको लेके जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो की गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OX5034 जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिस इजिप्टी है, जिसको रिलीज़ किया गया है फ्लोरिडा और टेक्सास में। लेकिन अब इसमें देखिए क्या किया जाता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। इनको लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, इनके जीन्स में कुछ चेंजेस की जाती हैं। 2 टाइप्स ऑफ जीन्स हैं इनमें। ये अलग जीन्स हैं जो कि नॉर्मल मस्कीटो में आपको नहीं मिलेंगे। पहला जीन है फ्लोरोसेंट मार्कर जीन। ये क्या करता है, रेड लाइट में ग्लो करता है, ताकि साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जब नॉर्मल मस्कीटो से जेनेटिक मॉडिफाइड वाले को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये रेड लाइट में ग्लो करेगा और हमको पता चल जाएगा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड। दूसरा इसमें सेल्फ लिमिटिंग जीन है। सेल्फ लिमिटिंग जीन का मतलब है जब एक मेल मस्कीटो ब्रीड करेगा एक फीमेल मस्कीटो के साथ, जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, स्पेशली फीमेल ऑफस्प्रिंग, ओके, उनमें एक ऐसा जीन चला जाएगा जो इनहेरिट होगा, जो जीन इन्होंने चेंज किया है सेल्फ लिमिटिंग जीन, कि फीमेल मस्कीटो मैच्योरिटी से पहले ही मर जाएगी। इससे इस पॉपुलेशन इनकी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तरीका इन्होंने अभी तक निकाला है। देखिए, GM मेल मस्कीटो एग्स दैट कैरी सेल्फ लिमिटिंग जीन्स। मेल मस्कीटो में सेल्फ लिमिटिंग जीन्स होते हैं जो उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, और इससे जो फीमेल ऑफस्प्रिंग है वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाती। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे मैंने जिन कंट्रीज़ का नाम शुरू में ब्राज़ील आपको बताया, केमैन आइलैंड्स हैं, पनामा है, इंडिया में, ये सब टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। सिंस 2019 1 बिलियन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्कीटोज़ हैं उनको इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया गया है। तो इसी पे अब और रिसर्च की जा रही है, क्योंकि जब हम इनको रिलीज़ करना बंद कर देते हैं इन्वायरमेंट में तो फिर से मच्छर जो है वो नॉर्मल अपने लेवल्स में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसी टेक्निक ढूंढ रहे हैं कि हम इनको बिल्कुल इनकी पॉपुलेशन को कम कर पाएँ। आउटब्रेक, देखिए GM टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे मस्कीटोज़ वाली, ये किसी आउटब्रेक को कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करती, लेकिन उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे जो ऑलरेडी इंटरवेंशन हमारे चल रहे हैं, जैसे डोर टू डोर सर्वेज होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं कि घर में गंदा पानी इकट्ठे मत होने दें, ये लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। इस तरह के जो ऑलरेडी इंटरवेंशन गवर्नमेंट चला रही है वो चलते रहें, और उसके साथ हम GM मस्कीटोज़ जो हैं इनको रिलीज़ कर सकते हैं।
तो इसलिए ये सर्विलेंस और जैसे ये नॉर्मल तरीके यहाँ पे बताएं कि स्टैंडिंग वाटर को आप हटा दीजिए घर से। तो ये अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो पे हमने बात की। जनरली देख लेते हैं, आपको पता ही होगा मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस, मस्कीटो से कौन सी डिजीज़ होती हैं। जिका वायरस के बारे में आपने सुना, ये मस्कीटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है। पहली बार युगांडा में 1947 में मंकीज़ में देखा गया, 1952 में ये ह्यूमंस में आया। ओके, तो अफ्रीका, इन देशों पे इसका बहुत प्रभाव रहा। और जिका वायरस किसकी वजह से होता है? प्राइमरी एडीज़ मस्कीटोज़ की वजह से होता है। और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ ये जो वायरस है इसको अपने फीटस में भी ट्रांसफ़र जो है ये हो सकता है, पास ऑन हो सकता है और सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है जिका वायरस, इस तरह की रिसर्च हमको बताती है। और डेंगू के बारे में देखें तो सेवरल स्पीशीज़ हैं जीनस एडीज़ के, जिससे डेंगू होता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर, हेडेक। दिल्ली आप देखते हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ऐसे बहुत सारे एरियाज़ डेंगू से बहुत परेशान रहते हैं। उसके बाद डेंग वैक्सिया फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है, लेकिन इंडियन ड्रग कंट्रोलर ने अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दिया है। फिर आपका आ गया चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी मस्कीटो बॉर्न वायरस है और एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टिस मस्कीटोज़ की वजह से होता है। तो इसके सिम्टम्स भी आप देख सकते हैं, जॉइंट पेन हो जाएगा, हाथ पाँव में दर्द हो जाएगा, हेडेक, फीवर, मसल पेन। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक मस्कीटोज़ पे। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।